श्री दुर्गा कवच। महर्षि मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी से प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गे कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। नवी सिद्धिदात्री हैं। श्री दुर्गा के ये 9 प्रसिद्ध नाम हैं। ये सब नाम ब्रह्मा जी द्वारा ही कहे हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, तो उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का चिंतन किया है, उनका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी हैं। वाराही का वाहन भैंसा है। इंद्री का वाहन हाथी है। वैष्णवी देवी का गुरुड़ ही आसन है। महावरेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कुमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित हैं और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त हैं। ये देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक, तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम षड्गण धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनका उद्देश्य है दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री नाम से कही जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विजय मेरे पीछे की ओर से रक्षा करें। वाम भाग की अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें और उमा मुर्दा स्थान की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी बचावे और यश स्वनी देवी मेरी भौं बचावे। भौं के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारका वासिनी रक्षा करे। कालिका
देवी गालों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठों में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती मेरी रक्षा करे। देवी पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि पद्म कोशों में पद्मती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अभेगा देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ हैं उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभिना मेरे प्राण की और मुझे दीर्घायु बनावे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुणों की रक्षा सदा नारिणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चंक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुपथा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजय देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि आप अपने आप का भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच पाठ के बाद सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियमपूर्वक प्रातः, दोपहर तथा साय को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। तुला, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। यथावर, जड़गम, कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले, आकाशचारी जल से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले, भूत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैले, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी
हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला है और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से वशीभूत पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी सब जब तक वन, पर्वत और कानन सहित यह पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शंकर के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा कवच संपूर्ण। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी सदा जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटअप का हनन करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझ रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। महर्षि का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चामुंड का नाश करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। शुभ और निशुभ तथा धूम्राक्ष तथा का नाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा पूजित युगल चरणों वाली तथा परम सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें सर्वदा रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। चंडिके के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य व आरोग्य दो, परम सुख दो, परम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम धन की संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं, अर्थात तुम्हारे चरणों पर शीश झुकाते हैं। हे देवी रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त को विद्वान, यशस्वी तथा लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर्णित करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चतुरानन ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित चारों भुजाओं वाली परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान श्री कृष्ण द्वारा नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा वंदित परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजंडों का वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो।
देवी अंबिके, तुम निरंतर भक्ति करने वाले भक्तजनों को आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, जय दो, शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई मनोरमा पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, वह सप्तशती ही की अब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और संपत्ति प्राप्त कर लेता है। स्तोत्र समाप्त। कलिक स्तोत्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य चक्षु हैं, जो सुख प्राप्ति के हेतु है, तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिक्लिक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले शाप रूपी क्लिक का जो निवारण करने वाला है, उस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो स्तत लगा होता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ पदार्थों व वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो केवल इस स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिवजी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाने की शंका से इस शुभ को कील दिया। लोगों की इस शंका को सामने करके भगवान और चंडिका के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इसके पाठ से कभी न समाप्त होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि इस स्तोत्र के जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो पूर्व कथित रीति से निष्क्लीन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्ण पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरने रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा शरीर त्याग के लिए मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को ज्ञान कर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए किलक और निष्कलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मन स्वर से पाठ करने पर अल्प फल प्राप्त होता है और उच्च स्वर से ही इसका आरंभ करना चाहिए। इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए।